हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं प्रथम अध्याय जो भगवत गीता की महिमा हूँ जो उसको पढ़ूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसका फल क्या होता है। अभी हम पाठ भी करेंगे गीता का। तो एक बार क्या हुआ, पार्वती जी ने कहा मेरे प्रिय नाथ आप समस्त दिव्य सत्ता से अवगत हैं, आप और आपकी कृपा से मैंने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया। हे भगवान, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का गुणगान सुनना चाहती हूँ जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोली गई थी और जिसका श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न भक्ति भाव में वृद्धि होती है। तो माता पार्वती जो हैं वो शिव से सुनना चाहती हैं कि भगवत गीता जो पाठ करता है उसके क्या फल होते हैं, उस व्यक्ति की क्या गति होती है, क्या महिमा है, ये जानना चाहती है माता पार्वती शिव जी से। अब शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती को, क्या बता रहे हैं। शिव जी ने उत्तर दिया, वे भगवान विष्णु जिनकी देह वर्षा के काले मेघों के सदृश श्याम वर्ण की है, जिनका वाहन पक्षीराज गरुण है, जो सहस्त्र मुख वाले सर्प अनंत शेष की शैया पर लेटे रहते हैं तथा जिनकी महिमा असीमित है, मैं निरंतर उस पुरुष का आराधना करता हूँ। मेरी प्रिय पार्वती, अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं, भगवान के बारे में गुणगान कर रहे हैं शिव जी। क्या बोल रहे हैं कि मैं निरंतर उस पुरुष की आराधना करता हूँ। मेरी प्रिय पार्वती, एक बार भगवान विष्णु मूर असुर का वध करने के पश्चात अनंत शेष पर शांति पूर्वक विश्राम कर रहे थे। तब ब्रह्मांड को समस्त सौभाग्य प्रदान करने वाले श्री लक्ष्मी जी ने उत्तर आदर सहित उनसे पूछा, भगवान आप संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंत्रक और पालन करता हैं, परंतु फिर भी आप इस क्षीर सागर में अप्रसन्न मुद्रा में शयन कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मैं शयन नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं ध्यानपूर्वक देख रहा हूँ कि मेरी शक्ति कितने अद्भुत रूप से कार्य कर रही है। यही मेरी अत्युत्तम एवं आश्चर्यजनक शक्ति है जिसके कारण मैं समस्त वस्तुओं को नियंत्रित कर रहा हूँ और फिर भी उनसे पृथक हूँ। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का। भगवान इसमें लिप्त नहीं होते, पृथक रहते हैं। हाँ? उनकी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। हाँ? तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को कार्य करने के लिए केवल इच्छा मात्र करना हो तुरंत उनकी शक्ति कार्य कर देती है ना, योग माया है ना। समझिए कितना शक्तिशाली है भगवान की यहाँ कार्यकलाप। इच्छा मात्र से क्या होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, संहार होगा, है ना। कितनी शक्ति है भगवान में।
यही मेरी अति उत्तम एवं आश्चर्यजनक शक्ति है, जिसके कारण मैं समस्त वस्तुओं को नियंत्रित कर रहा हूँ और फिर भी उनसे पृथक हूँ। मेरे इन्हीं दिव्य कार्यकलापों का स्मरण करने के कारण मैं ही महान भक्त एवं योगी जन्म एवं मृत्यु के चक्र से स्वयं को मुक्त करने में सफल हो पाते हैं। केवल उनको भगवान के जो कार्यकलाप है कोई व्यक्ति सुनेगा, उनका पालन करेगा तो जन्म मृत्यु से बाहर चला जाएगा। इतना फल है, बताइए। तथा मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं जो शाश्वत है और समस्त भौतिक गुणों से मुक्त है। लक्ष्मी जी बोली, हे समस्त वस्तुओं के नियंता, आप महान योगियों के ध्यान एवं साधन का लक्ष्य हैं। आपके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं और फिर भी आप उस सबसे विलग हैं। आप समस्त भौतिक ब्रह्मांडों के सृजन, पालन, पोषण तथा संहार के कारण स्वरूप हैं। कृपया अपनी अद्भुत शक्तियों के परिचालन के विषय में मुझे बताएं, जो इतनी आश्चर्यजनक है कि आप भी यहाँ लेटे हुए उनमें ही ध्यान मग्न हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मेरी अनेक विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं, जन्म एवं मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए तथा कैसे मेरा शाश्वत स्वभाव प्राप्त किया जाए, इसे केवल उस व्यक्ति का शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है जो मेरी सेवा करने की इच्छा रखता हो। यह दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण रूप से वर्णित है। अब देखिए, लक्ष्मी जी प्रश्न कर रही हैं भगवान विष्णु से कि किस प्रकार मैं समझूं आपकी शक्तियों को। तो भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं कि भगवत गीता में सारा कुछ वर्णित है और जो व्यक्ति सेवा करता है वही चीज़ों को समझ सकता है। तो सुबह उठना, भगवान के पास आना, मंगल आरती करना, भगवान के नाम गुण रूप लीला का हम गुणगान करना, उनके नाम का जप करना, तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि हमको बोल दिया गया है सुबह उठना है, आना है कि नहीं। ये स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक तरीके से कार्य करेंगे तभी हमें ही लाभ मिलेगा, है ना। क्योंकि अभी सोचिए कि क्योंकि बाहर की दुनिया में आप जाएंगे तो अभी सब लोग देखिए सो ही रहे हैं ना। कौन 4:30 बजे उठ कितना अच्छा नाचता है, कोई नाचता है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है जो हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं। तो हम समझ सकते हैं यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जन्म में मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए तथा कैसे मेरा शाश्वत स्वभाव प्राप्त किया जाए, इसे केवल उस व्यक्ति की शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझ सकता है जो मेरी सेवा करने की इच्छा रखता हो। यह दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण रूप से वर्णित है। लक्ष्मी जी ने पूछा, मेरे भगवान, अपनी शक्तियों के संचालन कार्य से यदि आप स्वयं आश्चर्यचकित हैं और उसकी सीमा को समझने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तब यह कैसे संभव है कि भगवत गीता आपकी उन असीमित शक्तियों का वर्णन कर सके। उनको पार करके दिव्य स्वभाव को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अब लक्ष्मी जी कह रही हैं भगवान विष्णु से, क्या बोल रही हैं कि भगवत गीता में असीमित शक्ति का वर्णन कैसे बताएंगे आप, उसका स्वभाव कैसे हम समझ सकें। डाउट होता है ना लोगों को। लक्ष्मी जी देखिए केवल भगवान विष्णु से नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए है सच, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हम भी सोचते हैं कि भगवत गीता साधारण नहीं, भगवान और भगवान की वाणी में कोई फर्क नहीं है, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। नाम में और नामी दोनों में शक्ति, तो बोलते हैं ना, नाम नामकारी बहुधा निज सचुकेता पिता निमित्त स्मरण न काल। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं। भगवान के अनेकों नाम है और अनेकों नाम में भगवान शक्तियाँ अर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ। अब देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ। कृपया यह समझे कि प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 शीश हैं। अब ध्यान से चाहें तो नोट्स में आप लिख सकते हैं, है ना, आपको याद रहेगा। क्या बता रहे हैं भगवान कि यह समझे कि प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 शीश हैं, उसके बाद के 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं तथा 16वां अध्याय मेरा उदर है। आखिरी 2 अध्याय मेरे चरण कमल हैं। भागवतों में भी आता है ये चीज, है ना, 12 स्कंध है। तो प्रथम रूप के दोहे कौन है, भगवान के चरण कमल, ऐसे ही भगवान ने वहाँ भी बताया। तो शास्त्र कोई साधारण चीज नहीं है। अगर किसी को आप गिफ्ट देते हैं तो भगवान को स्वयं दे रहे हैं उसको, है ना। ग्रंथ भागवत है तो हम समझते भगवान को स्वयं आपके व्यक्ति को आप दे रहे हैं। यहाँ बताया गया है भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ।
कृपया यह समझें कि प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 शीश हैं, उसके बाद के 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं तथा 16वां अध्याय मेरा उदर है। आखिरी 2 अध्याय मेरे चरण कमल है। इस प्रकार से मैं तुम्हें भगवत गीता रूपी दिव्य विग्रह को समझना चाहिए। यह भगवत गीता समस्त पापों का विनाश करने वाली है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रतिदिन इसके एक अध्याय को, क्या केवल एक श्लोक को, आधे श्लोक अथवा कम से कम 1 से 1/4 श्लोक का पाठ करता है, उसे वही पद प्राप्त होता है जो पद सुशर्मा ने प्राप्त किया था। कितना भगवान दयालु है हमारे ऊपर। बोल रहे एक श्लोक पढ़ो, एक अध्याय पढ़ो कम से कम एक श्लोक आपने पढ़ लिया, आधा श्लोक, एक अक्षर ही पढ़ लिया तो वही लाभ होगा। कैसे? एक उदाहरण से सुशर्मा का बता रहे हैं, और सुशर्मा की स्टोरी के द्वारा भगवान बताएंगे कैसे उसको लाभ प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने पूछा सुशर्मा कौन था, वह किस वर्ग का था और उसने कौन सा गंतव्य स्थान प्राप्त किया था। और लक्ष्मी जी तो सुशर्मा का नाम लेते हैं, उन्होंने प्रश्न पूछना चालू किया, कैसे उसको गति प्राप्त हुई बताइए जरा, सुशर्मा कौन था। तो बता रहे हैं यहाँ पे भगवान विष्णु बोले, मेरी प्रिय लक्ष्मी, सुशर्मा एक अत्यंत दुष्ट तथा अत्यंत पापी व्यक्ति था। यद्यपि उसने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, परंतु उसके परिवार को तनिक भी वैदिक ज्ञान नहीं था। उसने कदापि मेरे नाम का उच्चारण नहीं किया था और न ही कभी वह दान देने व अतिथियों का स्वागत करने से संलग्न था। वस्तुतः उसने कभी भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। अपनी जीविका के लिए वह पत्तियां एकत्रित करके बाजार में बेचा था। उसे शराब पीने तथा मांस खाने के विशेष आनंद प्राप्त होता था। इस प्रकार से उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ इस स्टोरी से एक शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति, जो 4 नियम है इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें दिए हैं, ये चारों क्या हैं? पाप के खंबे हैं। क्या? नशा करना, जुआ, मांसाहार और अवैध संबंध स्त्री पुरुष का, है ना। ये चारों पाप के खंबे, इसी से हमें बचना है पूरी जिंदगी, है ना। नहीं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इसमें से वो क्या कर रहा है? शराब, नशा कर रहा है और उसी से अपना जीवन, पूरा जीवन यही कार्य किया सुशर्मा ने। एक दिन वह मूर्ख सुशर्मा पत्तियां एकत्रित करने के लिए एक साधु के बगीचे में गया, जहां एक सांप ने उसे डस लिया तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपनी मृत्यु के पश्चात उसे अनेक नरकों में से होकर गुजरना पड़ा, जहां लंबे समय तक उसे घोर कष्ट तथा पीड़ाएं सहनी पड़ी। तत्पश्चात उसे एक सांड का शरीर प्राप्त हुआ। देखिए स्टोरी से यहाँ मोड़ हो रहा है। वो गया, पत्तियां एकत्रित कर रहा था, तो एक साधु के जहाँ बगीचा था वहाँ पे एक सांप था, उन्होंने उसको शर्मा को डस लिया। जब सांप डसा है तो उसे नरक में जाना पड़ा। अगला जीवन क्या हुआ? नरक में जाना पड़ा। नरक में क्या हो रहा है? अनेक प्रकार की यातनाएं दी जा रही शर्मा को। और फिर जब उसका नरक जीवन पूरा हुआ तो उसको क्या शरीर मिला? सांड का शरीर मिला है। किसका? सांड का। सांड का शरीर प्राप्त हुआ। एक अपंग व्यक्ति ने उस सांड को खरीद कर अपनी सेवा में लगा लिया। अब एक अपंग व्यक्ति है, उस सांड को खरीदा है और अपनी सेवा में लगाया है। लगभग 7 या 8 वर्षों तक वह अत्यधिक भारी बोझ उठाता रहा। एक दिन उस अपंग व्यक्ति ने उस सांड की पीठ पर बहुत अधिक भारी बोझ लाद दिया और फिर अत्यधिक शीघ्रतापूर्वक उस सांड को आगे बढ़ने के लिए विवश करने लगा। तभी अचानक सांड गिरकर बेहोश हो गया। वहां अनेक लोग एकत्रित हो गए यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सब लोग उस सांड के लिए अत्यंत दुख एवं करुणा से अनुभव कर रहे थे। अब देखिए, सांड का शरीर मिला है, लेकिन जो व्यक्ति खरीदा है कितना काम ले रहा है उसे? हाँ, क्या कर रहा है? इसके ऊपर वजन लाद रहा है, भैया ढोबो इसको। अब पिटाई भी कर रहा है उसकी बढ़िया से। अब पिटाई भी हो रही है, क्या सांड न उठा पा रहा है, सब गिर गया, हाँ उठ भी नहीं पा रहा है। सब लोग भीड़ इकट्ठा होता है ना रोड पे, कुछ होता है तो देखने चलते हैं कि नहीं। वैसे ही सांड का शरीर में उसे सब देखने के लिए आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे? अचानक सांड गिरकर बेहोश हो गया। वहां अनेक लोग एकत्रित हो गए यह देखने के लिए क्या हो रहा है। सब लोग उस सांड के लिए अत्यंत दुख एवं करुणा का अनुभव कर रहे थे। एक पुण्यात्मा ने अपने कुछ पुण्य कर्मों के फल उस सांड को प्रदान कर दिए।
अब देखिए यहाँ से कहानी में मोड़ आ रहा है। सब लोग देखने तो जा रहे हैं, लेकिन एक पुण्यात्मा व्यक्ति जा करके क्या कर रहा है, अपने कुछ पुण्य कर्म के फल उस सांड को प्रदान कर रहा है। यह देखकर वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने भी अपने अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और फिर उन्होंने भी अपने अपने कुछ कर्मों के फलों उस सांड को अर्पित कर दिए। उस भीड़ में एक वेश्या भी थी। वह नहीं जानती थी कि उसने भी कदापि कोई पुण्य कर्म किया हो, किंतु वह अन्य समस्त लोगों उनके पुण्य कर्मों के फल उस सांड को प्रदान करते देखकर यदि उसके द्वारा भी कोई पुण्य कर्म किया गया हो तो उसने भी पुण्य कर्म के फल को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात उस सांड की मृत्यु हो गई तथा वह मृत्यु के देवता यमराज के धाम में ले जाया गया। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब पुण्य कर्म क्या कर रहे हैं, सांड को अर्पित कर रहे हैं। उसमें से एक वेश्या भी है, वो भी नहीं जानती क्या हमने, उसने भी क्या किया, कुछ पुण्य कर्म सांड को अर्पित किया। सांड की मृत्यु हो गई, फिर वो यमराज के पास गया और यमराज के पास जाकर क्या हो रहा है, वहाँ यमराज ने उसे सूचित किया, उस वेश्या द्वारा उसके पुण्य तुम्हारे खाते में जमा कर दिए जाने के कारण तुम अब अपने पूर्व जन्म के समस्त पाप कार्यों के कर्म फलों से मुक्त हो। देखिए सबने तो पुण्य कर्म उसको प्रदान किया था, लेकिन यमराज बोल रहे हैं कि वेश्या के द्वारा जो पुण्य कर्म किया गया था उसके कारण अब तुम्हें पूर्व जन्म में जितने भी पाप किए हो सब पुण्य कर्म से तुम कर्मफल से मुक्त हो गए। तब उसने एक अत्यंत उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उस जन्म में उसे पिछले जन्मों की पूर्ण स्मृति थी। कई दिनों के उपरांत उसने उस वेश्या को ढूंढने का निश्चय किया जो उसकी नारकीय स्थिति से उसे मुक्त कराने का कारण थी। अब देखिए एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन पिछले जन्म की उसकी स्मृति थी। स्मृति होने के कारण क्या कर रहा है, उस वेश्या को ढूंढ रहा है जिसमें नारकीय जीवन से बच के आया हूँ, उसको ढूंढ रहा है वो ब्राह्मण। उसकी नारकीय स्थिति से उसे मुक्त कराने का कारण उसे ढूंढ रहा है। कौन? ब्राह्मण सुशर्मा है, पिछले जन्म में बताया था ना मैंने, तो सुशर्मा की स्थिति का वर्णन हो रहा है अभी, है ना। उस स्त्री को ढूंढकर उसने स्वयं से परिचित कराया तथा पूछा। अब देखिए ढूंढ लिया उसने, वेश्या जो थी उसको ढूंढ लिया और परिचित कर रहा है। तुम्हारे द्वारा किए गए कौन से पुण्य कर्म थे जिसके फलस्वरूप मुझे नारकीय स्थिति से मुक्ति प्राप्त हुई? वेश्या ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय श्रीमान, मेरे घर में एक पिंजरे में एक तोता है जो प्रतिदिन कुछ बोलता है। उस पाठ का श्रवण करने से मेरा हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया। मैंने उस प्रपठन का श्रवण करने के कर्म फल को ही आपको प्रदान किया है। अब वो वेश्या बोल रही है कि मेरे घर में एक तोता है, रोज वो पाठ करता है, कुछ बोलता है और उसी का मैं श्रवण करती हूँ और मेरा हृदय उसको सुनने से क्या हुआ है, परिवर्तन हो गया है और पूर्णतः शुद्ध हो गया है। मैं उस पठन का श्रवण करने के कर्म फलों को ही आपको प्रदान किया और उसी को जो मैं श्रवण करती थी उसको मैंने प्रदान किया है। तत्पश्चात उन दिनों ने तोते से उस प्रपठन के विषय में पूछा। अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते हुए उस तोते ने अपने इतिहास का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। पूर्व काल में मैं एक विद्वान ब्राह्मण हुआ करता था, किंतु अपने अभिमान के कारण मैं अन्य विद्वान एवं सुसंस्कृत पुरुषों का अपमान किया करता था। मैं स्वभाव से अत्यंत ईर्ष्यालु भी था। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अनेक नरकों में भेजा गया, जहाँ लंबे समय तक कष्ट व पीड़ाएं सहने के पश्चात मुझे एक तोते के रूप में यह शरीर प्राप्त हुआ। मेरे पूर्व जन्म के पाप कार्यों के कारण मेरे माता व पिता निधन हो गया। तब मैं शिशु था। एक दिन जब मैं गर्म रेत पर लेटा हुआ था जहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब कुछ ऋषियों ने मुझे देखा तथा अपने आश्रम में लाकर मुझे एक पिंजरे में डाल दिया। उस स्थान पर उन ऋषियों ने के बच्चे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के पाठ की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनके द्वारा उन श्लोकों को दोहराते हुए सुनकर मैंने भी उनके साथ उन श्लोकों को दोहराना आरंभ कर दिया। थोड़ी ही देर के पश्चात एक चोर मुझे उस स्थान से चुरा ले गया और पवित्र स्त्री के हाथों मुझे बेच दिया।
भगवान विष्णु ने आगे बोला, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने से वह तोता पूर्णतः शुद्ध हो गया था। उस प्रपठन का श्रवण करने से वह वेश्या की पूर्णतः शुद्ध हो गई थी। उस प्रपठन का श्रवण करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त कुछ पुण्य कर्मों के कारण सुशर्मा को भी पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की महिमा का कुछ समय तक चर्चा करने के पश्चात सुशर्मा अपने घर लौट आया। फिर वह तीनों अलग अलग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ में संलग्न हो गए। अति शीघ्र ही उन तीनों के परम लक्ष्य वैकुंठ की प्राप्ति कर ली। जो कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की पाठ का श्रवण करता है, अध्ययन करता है और अत्यंत सरलता से भौतिक दुखों के सागर को पार करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम थोड़ा भगवद गीता साथ में इस श्लोक का पाठ करेंगे। सब लोग भगवद गीता खोल लीजिए, साथ में हम लोग सब बोलेंगे ना। प्रथम अध्याय का अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण, साथ में बोलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुवस्व मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तस्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीचमु व्यूढादुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हतशूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुध युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्टकेतु च कीर्तान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितकण्ठभोजश्च शैवस्य नरपुङ्गव। युधानमन्यस्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तुं विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम। नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां न विद्यते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपशस्तमृत्युञ्जय अश्वस्थामाभिकर्णस्य तममृत्युतथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्पत्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वयुद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवर्तिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु वन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनहंसं कुरु विद्यापितामहः सिंहनादविनोदोच्चे सङ्गदद्मो प्रतापमा। ततः सङ्गास्य भर्यस्य प्रणवान् गोमुखा सहसैवाभयन्तस्य शब्दोऽभवत्। ततः श्रेतयुक्ते महति सन्निधिस्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो सङ्गो प्रतद्मतु। पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्तो धनञ्जय पौण्डं दद्मो महासङ्गं भीमकर्मा विक्रोधरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पकै कायश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्विकी च परिचारितः। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः ऋत्विपदे सौभद्रो महाबाहु सङ्गदद्मो पृथक् पृथक्। सघोषोधातराष्ट्राणां हृदयानि व्युदारत नवस्तं प्रेतविंशैव तुमुलोऽप्यनुदानयन्। अथ व्यवस्थितं धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते सम्पाते धनुरुग्धग्म पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं माहुं महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये कथं स्थापयमेच्युत यावदेवानिर्दिच्छेऽहं योद्धुत्वामनुवर्तितान् कैमार्यं सह योद्धव्यम् अस्मिकं स्मरणं समुद्रमे।
यो तस्यामानवक्षमेऽहं यतन्न समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षिवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चान्तं समवेतां कुरुनिति। तत्रापश्यसितं पवार्थः प्रीतिनत पितामहानाचार्यनामातुलं रात्रिं पुत्रां पौत्रां सखिता पशुरां सुहृदं चैव सेनयोरुभयोरपि। तां समीचीं सता कौन्तेय सर्वान् वन्दनुमस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विचिन्तन्तीम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टं स्वजनं कृष्णं युष्मं समुपस्थितं विन्दन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपुश्च शरीरे मे रोमहर्षजायते गाण्डीवं सहस्रहस्तां तक्तचैव परिष्ठते। न च शक्नोऽयं स्थातुं भ्रमितीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि कृतानि केशवः। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमावे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च। किं नो राजेन गोविन्द किं भोगेन जीवितेन वा सामर्थ्ये कान्तितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। तैमेवासितं युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिताः एतान् हन्तुमिच्छामि नित्योऽधिमसूदन। अपि त्रैलोक्यं राजस्य हेतुः किं नो मही कृते निहितधातराष्ट्रान्नं का प्रीतिः स्वजनार्दन। पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वा न तानात्तकाहिनः तस्मात् न हरिं वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् समन्तवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञानं संस्यामाभिपादस्थानानि विद्युतरुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दनम्। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृष्णं धर्मो विभूतः। अधर्मा विभूत कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्तासु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायैव कुलधान कुलस्य च पतन्ति पितरो होसां लुप्तपिण्डोदकगृहः। दोषरहिते कुलघाना वर्णसंकरकारक है उत्साहन्ते जाति धर्मा कुलधर्मा च शाश्वतः। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति कुपनुसुषुम्। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसायिता वयं यत्राजयसुखलोभेन हन्तुं योजनमुन्नता। यदि मां प्रतीकारं सत्सं शस्त्रपणार्वाणपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः अतन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनं शङ्खे रथोपस्थित उपाविशत् ज्ञामि सशङ्करं चापशोक विगृमानस। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की इसी कौर निताई की जगत मुश्किल प्रभुपाद की निताई गौतम वंदे। धन्यवाद कृष्ण।